ओके मैम। जी। ओके, नमस्कार सर। विरल जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम अहमदाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा। आप हमारे साथ रिहैब में एक महीने पहले जुड़े थे। आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वो थी बोलने में दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन, जलन, छाले। टोटली ऑन द लिक्विड डाइट, लार कम बन रहा था, माउथ ड्राइनेस ज्यादा थी, फाइब्रोसिस बैंड, टंग मूवमेंट 30% ही था, और जकड़न थी जबड़े में, और हार्डनेस थी। ये हम प्रॉब्लम्स के साथ रिहैब को ज्वाइन किया था। अब हम बात करेंगे सबसे पहले, बोलने में अभी कितनी क्लियरिटी आई है, कैसा अभी अपन को समझ आ रहा है शब्दों के आपको? जैसे मैम से आप बात कर रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं तो उनको आपकी बात कैसे समझ आ रही है? मैम, जैसे कि आप सुन पा रहे हो, एक्चुअली आई एम मतलब आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट माय स्पीच नाउ। तो पहले की कंपैरिजन में मैं कह सकता हूँ कि 70% इम्प्रूवमेंट है। और अभी तो एक महीना ही हुआ है। और हाँ। विद इन शॉर्ट टाइम वी हैव सीन मेनी इम्प्रूवमेंट्स। ओके। एंड छाले कैसे हैं? अभी छाले खत्म हो गए मुंह के? वो सब कुछ खत्म हो गया, उसमें कोई दिक्कत मुंह नहीं की है। जलन में भी आराम मिल गया अपन को? हाँ, मुंह की जलन में भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो जो लार बनने की प्रोसेस है, क्योंकि वो अभी एक महीने के बाद शुरू होती है, तो इस महीने जो अपना अपकमिंग मंथ है उसमें अपन लार पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हाँ आपको जो खट्टापन है वो लगना शुरू होगा। ओके, हाँ हाँ। क्योंकि ओके, टंग मूवमेंट में कैसा इम्प्रूवमेंट है अपना? टर्म मूवमेंट में काफी बेहतर है पहले की कंपैरिजन में। हम्म। और अभी मतलब जो हम मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, जो आप सजेस्ट करते हो, वो ड्यूरिंग द डे में 2-3 बार करता हूँ एज पर योर गाइडेंस। और हम्म। मतलब टर्म मूवमेंट पहले से मतलब हम कह सकते हैं कि 70-80% इम्प्रूवमेंट है ये उसमें। 30% जैसे इम्प्रूवमेंट था और 70% और इम्प्रूवमेंट था, इसलिए जैसे, और टंग जैसे ऊपर की तरफ या दाएं बाएं वगैरह होना शुरू हुई क्या? सब मूवमेंट हो रहा है, सब मूवमेंट हो रहा है अच्छी तरीके से। ओके, ग्रेट। ठीक है, और जबड़े और गर्दन का ये हार्डनेस था, ये भी थोड़ा सॉफ्ट हुआ है? ये एक्चुअली क्या है कि ड्यूरिंग द डे मतलब वो मतलब सॉफ्ट रहता है, बट अभी इन केस में कुछ काम नहीं करता या पूरे दिन बैठा रहता हूँ, तो ये जकड़न वापस से आ जाती है। क्योंकि हमारा फोकस उस पे हो जाता है, हाँ क्योंकि हम हाँ, फ्री या है ना मैम? हाँ, है ना? बिल्कुल। जब फ्री रहते हैं तो उसके बारे में सोचने लगते हैं, काम पे रहते हैं तो ये दिन भर काम, क्योंकि सॉफ्ट तो वो ऑलरेडी, अपन जैसे हम मालिश कर रहे हैं इस डायरेक्शन में मालिश कर रहे हैं, वो या सॉफ्ट हो। सो के उठने के बाद मैं मान सकती हूँ कि थोड़ी देर जकड़न रहती है, लेकिन जैसे ही अपन उसको मालिश करते हैं या उसको मैं एक्सरसाइज करते हैं तो वो नॉर्मलाइज भी हो जाती है। आई कैन से दैट कि पहले की कंपैरिजन में काफी मतलब इम्प्रूवमेंट है मैम। ओके। ठीक है। अब मुझे बताइए कि अभी पहले जब आप हमारे पास आए थे तब अपन पूरा लिक्विड डाइट पे ही थे। अभी अपन थोड़ा चबा के उस दिन भी अभी खाया अपन ने एक हफ्ते पहले। तो क्या खाया मैम ने, और मैम क्या शिफ्ट आया है सर की डाइट में? अम, मैम, जैसे रूटीन में तो वो अभी भी लिक्विड पे ही है, क्योंकि हाँ। ऑफिस जाना होता है तो वो इजी रहता है मेरे लिए भी और उनके लिए भी। पर जैसे आज संडे है, आज घर पे थे, आज मतलब थोड़ा मतलब फ्री टाइम रहता है आराम से बैठ के, तो आज उन्होंने लाइक आधी रोटी खाई विथ सब्जी एंड दाल। मैम क्या होता है जब किसी पेशेंट ने बहुत लंबे समय से लिक्विड डाइट लिया होता है ना, तो वो बहुत इजीली हो जाता है, तो ब्रेन से वो एक्सेप्टेंस आ जाता है उसके प्रति, है ना? यस। अब सर एक बड़ी पोस्ट में होने के कारण उनके पास वैसे ही टाइम ड्यूरेशन कम होता है। अब वो क्या होता है, वो पी के फिल्ड फील हो गया तो ये लाइक रिलैक्स हो जाते हैं। हमारा इनको खिलाने का पर्पस ये है कि कभी सर टूर पे जा रहे हैं तो वो उनकी मील स्किप नहीं हो, ड्यू टू कि वो पिसा हुआ नहीं, यस 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 यस। है ना? या वो सेमी सॉलिड है तो हम कहीं, हमें कहीं होटल्स में रुके तो हमें, अगर वो ग्राइंडेड नहीं है तो हम उसको खाने के लिए सोच रहे हैं, हम भूखे हैं। यस यस। अभी तो ठीक सही है है। क्योंकि 20 हाँ। मतलब 10 डेज तो सर का टूर होता है महीने में। अब वो जो यस। 10 डेज होते हैं, 20 डेज तो ये चलेगा, चलो आप हैं साथ में, लेकिन अपार्ट हाँ। फ्रॉम दैट 10 डेज वो भी एक स्ट्रगलिंग डेज की तरह होने लगता है। अगर खा यस। पाएंगे तो वो शेफ से बोल के भी अपने मन का तो बनवा सकते हैं और वो खा पाएंगे। तो राइट राइट यही राइट। होता है मैम, जब कोई पेशेंट शुरू करता है ना खाना, पहले दिन जब खाया होगा वही खाना, आधी रोटी खाने में आधा घंटा लगा होगा, आज 20 मिनट लगे होंगे।
हाँ जी, सही हाँ है, जी, सही राइट है, राइट। सही है। और ऐसे ही अभी जब पूरा आप खुद ही बोलेंगे अब 2 रोटी खाने में अब टाइम नहीं लगता, क्योंकि चूइंग प्रैक्टिस नहीं है। जैसे कुछ पेशेंट होते हैं वो हमको बताते हैं कि पसीना आने लगता है, गर्मी लगने लगती है खाना खाते समय, या नॉस्टल से पानी आने लगता है। क्यों? क्योंकि बॉडी उस पे मेहनत कर रही है। आप और हमें ये लगेगा कि ये सामान्य सी बात है, क्या हो गया इसमें, कितना टफ होगा। लेकिन जब वो पेशेंट खाना, क्योंकि चबाना एक मसल मेमोरी होती है, और कभी किसी ने अगर साल भर से ज्यादा हो जाता है और चबा के नहीं खाया 2 साल 3 साल से, तो वो ऐसे ही रिएक्ट करती है बॉडी उसके लिए। राइट। लेकिन तो यहाँ पर अभी भी मैं जब रोटी खा रहा था तो सिचुएशन ये है कि पहले ऐसा था कि वो मोमेंट होता ही नहीं था। अभी हाँ। क्या हो रहा है कि मैं खाता हूँ तो दो दांत के बीच में आने में कभी कभी तकलीफ होती है, बट हम्म। उसमें भी मतलब मैंने देखा है कि काफी इजी हो रहा है। मतलब मैं निकल पा रहा हूँ आराम से, मैं चबा पा रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिचुएशन ये एक ही है, जो लाड़ बनेगी हमारी उस बेसिस के ऊपर थोड़ा वो मूवमेंट जो टीथ के बीच में आ जाता है वो मतलब हो जाएगा। हाँ, वो स्मूथ बना लेगा, क्योंकि सर्जरी के बाद 3 लार की ग्रंथियां हैं, 4 में से एक ही हम्म, निकाली है। तो वो जो एक बची है ना, वो हमारा काम बाकी इजी कर देता है। तो या लार की ग्रंथियां होना ही उसको वापस लार प्रोड्यूस करना इसलिए इजी होता है। तो या सर, आपका क्या मैसेज है जिनका अभी रेडिएशन, क्योंकि आपको तो हम बहुत लेट मिले, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट रिहैब एंड ऑल के मुझे तो इन्फर्स्ट। मतलब मेरी सर्जरी रेडिएशन के बाद मुझे 1.5 ईयर के बाद पता चला आपका। मैंने आपको बोला था कि जब मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी आई सीन योर वीडियोस, और मुझे बहुत ही मतलब पॉजिटिव लगा कि हमें पलक मैम का रिहैब सेंटर ज्वाइन करना ही चाहिए। कोई भी इनके हमारे जैसा पेशेंट है उनके लिए एक वरदान समान है कि आज की तारीख में रिहाब सेंटर है अवेलेबल, और वहां पर वो अपने घर में अपने कन्वीनियंट टाइम पे मतलब वो ऑनलाइन जुड़ के हम ये सब ट्रीटमेंट ले सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, एक्सरसाइज है, कुछ हमें आप जो इंस्ट्रक्शन थेरेपीज है, देते कुछ हो डाइट भोजन में, है। हाँ वो डाइट में जो इंस्ट्रक्शन आप देते हो वो हमें फॉलो करना है। तो एक्चुअली वो मतलब सब लोगों को ये मतलब जितने भी ऐसे पेशेंट हैं उनको रिहैब सेंटर ज्वाइन करना चाहिए। आपकी इंस्ट्रक्शन को, आपकी गाइडेंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए। एंड आई एम वेरी मच श्योर ये वो लोग ज्वाइन करेंगे तो मुझे बेनिफिट मिला है वैसा सबको बेनिफिट मिलेगा ही, है ना। क्योंकि उन मुझे तो 1.5 ईयर हो गए थे। जब ये ट्रीटमेंट में होते हैं तब वो ज्वाइन करते हैं तो उसमें रिकवरी फास्ट होती है ना। तो रिकवरी फास्ट होती आई है एम वेरी सर। मच हैप्पी, और आई एम वेरी मच हैप्पी। और मैंने आपको बताया था कि आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि विद इन 2-3 मंथ्स में आई विल कम आउट फ्रॉम दिस, जो जितने भी साइड इफेक्ट थे उसमें से मैं बाहर आ जाऊंगा। और बाकी मेरे भाई बहन जो भी जुड़ेंगे वो भी उसमें से जल्दी से बाहर आ जाएंगे जो आपके साथ जुड़ेंगे तो। यस, थैंक यू सो मच फॉर सच अ काइंड वर्ड्स, और जुड़ने के लिए भी और चीजें बेहतरीन तरीके से फॉलो करने के लिए। सर, स्लो थैंक इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। यू। या इसलिए इसलिए भले ही रोटी को हम आधी रोटी पे ही शिफ्ट हो पाए हैं 1 महीने में, लेकिन इट जस्ट वाओ, क्योंकि वो एक पुश मिल जाता है साइकोलॉजिकली कि वी आर वर्किंग, हम आगे बढ़ रहे हैं। जब वो आगे बढ़ने के लिए धीरे ही बढ़ा जाता है, लेकिन बढ़ जाया जाता है। या थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच फॉर योर मोस्ट कोऑपरेशन। वेलकम वंस अगेन। थैंक यू।